जैसा कि आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपको यूपी स्पेशल के बारे में। और यूपी स्पेशल के बारे में हम जो चर्चा करेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे आपके यूपी के भौगोलिक विस्तार के बारे में। इस यूपी के भौगोलिक विस्तार में हम पढ़ेंगे कि जो है यूपी का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो है यूपी से जो है कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा ये करेंगे कि यूपी के कौन कौन से ज़िले किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और फिर एक बात और चर्चा करेंगे हम कि यूपी जो है किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको बनाता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए जो हमारा यूपी है यह यूपी जो है प्राचीनतम जो भूमि थी पृथ्वी की उसका गोंडवाना लैंड का भाग है। अब ये गोंडवाना लैंड भाग क्या है थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। देखिए आज से बहुत समय पहले जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी और सागर महासागर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, महाद्वीप भी नहीं बने थे, उस समय की बात है। तो जो उस समय हमारी जो पृथ्वी थी उस पर जो जल था उस जल को भूवैज्ञानिकों के द्वारा पैंथलासा कहा गया। और उस समय जो पृथ्वी पर भूमि थी या भूखंड था उसको पैंजिया कहा गया था। अब हुआ क्या, इस पृथ्वी के अंदर प्लेटों का टकराव हुआ और इस प्लेटों के टकराव के कारण जो पैंजिया था वो दो भागों में बंट गया। एक भाग हो गया उत्तरी पैंजिया और एक भाग हो गया दक्षिणी पैंजिया। जो उत्तरी पैंजिया वाला भाग था इस उत्तरी पैंजिया वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और जो दक्षिणी पैंजिया वाला भाग था उसको अंगारा लैंड कहा गया। अंगारा लैंड कहा गया। और इसी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से ही आपको 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जैसे आपको अंगारा लैंड वाले भाग से आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप आपको क्या हुए हैं, बने हुए हैं। और एशिया महाद्वीप में ही आपका प्यारा भारतवर्ष है और उसी प्यारा भारतवर्ष में हमारा उत्तर प्रदेश स्थित है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो प्राचीनतम भूमि का गोंडवाना लैंड का आपको क्या है, भाग है। हमने आपको ये बताना चाहा आपको इससे। अब आगे देखिए क्या है, ये जो हमारा यूपी है इसकी आकृति शेर के समान है। जैसे देखिए ये इसका मुख जैसा लग रहा है और इसके पाँव जैसे लग रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, हमारे यूपी की जो आकृति है वो शेर के समान है। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि जो यूपी है, ये यूपी का जो ये एरिया है, इतना एरिया, ये मैदानी एरिया है। और यूपी का जो इतना ये एरिया है ये आपको पर्वतीय एरिया है। तो एक बात ध्यान रखना, यूपी का ये जो एरिया है यहाँ पर आपको बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी पढ़ने, बहुत सारी नदियाँ हैं आपको पाई जाती हैं यहाँ पर, हम आपको पढ़ाएंगे आगे। और इधर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे,
पर्वत मिलेंगे। तो ये जो यूपी का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है इसको हम भाभर क्षेत्र भी कहते हैं। और ये जो यूपी का दक्षिणी एरिया है, ये उत्तर पड़ता है, ये दक्षिण पड़ता है, इधर यूपी का ये पूर्व पड़ता है, इधर पश्चिम पड़ता है। तो ये जो यूपी का कौन सा है, दक्षिण वाला एरिया है, इस यहाँ पर एक पठार स्थित है, इसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। और इसी प्रायद्वीपीय पठार में जो है आपको क्या स्थित है, विंध्याचल की या विंध्य की पर्वत श्रेणियाँ या पहाड़ियाँ स्थित है। इसका निर्माण आपको प्री कैम्ब्रियन युग में आपको हुआ था, ये बात ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूपी के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो चलिए इसको देखते हैं कि यूपी का अक्षांशीय विस्तार क्या है, कितना है, और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो चलिए देखिए, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जानने से पहले हम थोड़ा आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, थोड़ी जानकारी आपको देंगे। देखिए क्या है आपको कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस तरह जो काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी के समानांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इस समानांतर काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और इस अक्षांश रेखा को हम डिग्री और मिनट में नापते हैं। फिर एक बात ध्यान रखना, इस पूरे पृथ्वी पर आपको 180 अक्षांश रेखाएं स्थित हैं। इसमें जो बीच वाली अक्षांश रेखा होती है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसके और भी नाम हैं जैसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा और इक्वेटर। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 ऊपर की तरफ और 0 डिग्री से लेकर के नीचे 90 डिग्री तक जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो 0 से 90 तक की जो डिग्री ऊपर की तरफ जो अक्षांश रेखाएं हैं, वह अक्षांश रेखाएं प्रायः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 0 से लेकर के 90 तक नीचे वाली अक्षांश रेखाएं हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक बात और, यदि हम विषुवत रेखा को इसमें ऐड करते हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो प्यारा भारत देश है, ये यहाँ पर स्थित है। आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है प्यारा भारतवर्ष। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो भारत देश है, इसके ऊपर भी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं इस तरह गुजरेंगी। जब इससे भी गुजरेंगी तो आपको यूपी से भी गुजरेंगी, क्योंकि यूपी ही भी भारत में क्या है, आपको स्थित है। तो यूपी से कितने डिग्री की अक्षांश रेखाएं या कितने नंबर की अक्षांश रेखाएं से कितने तक जाती हैं अक्षांश रेखाएं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यूपी में जो है आपको 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के यहाँ से 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के आपको 30 डिग्री 21 मिनट तक आपको एक अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। जैसे यहाँ पर से यूपी के यहाँ से 23 नंबर की अक्षांश रेखा जाएगी, फिर 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक आपको यूपी की अक्षांश रेखाएं आपको पाई जाएंगी। 23 से लेकर के 30 तक आपको क्या है, अक्षांश रेखाएं स्थित हैं। कहाँ, उत्तर साइड में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर की तरफ ये होता है आपको अक्षांशीय विस्तार। तो यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 21
मिनट तक अक्षांशीय विस्तार, लगभग 6 या 7 अक्षांश रेखाएं इसके बीच में आपको हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूपी के देशांतरीय विस्तार की, तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस तरह ऊर्ध्वाधर या खड़ी जो लाइनें होती हैं, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा को भी डिग्री और हम मिनट में मापते हैं। फिर इसके बाद इसके बीचों बीच, पृथ्वी के जो बीचों बीच जो देशांतर रेखा होती है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, या इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, जो लंदन से होकर गुजरती है। फिर उसके बाद 0 डिग्री से लेकर के इधर पश्चिम दिशा में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो है 0 डिग्री से इधर पूर्व साइड में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी हो गई? 180 180 360। तो पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? 360। तो हमारा जो देश है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्व साइड में स्थित है। मान लीजिए यहाँ है, और इसमें आपका ये क्या है? यूपी है। तो यहाँ से भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। तो किस नंबर की देशांतर रेखा गुजरती है और किस नंबर तक खत्म हो जाती है देशांतर रेखा, उसको जानिए। तो देखिए 77 डिग्री जो हमारा यूपी है, 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के आपको 84 डिग्री 39 मिनट 39 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। मतलब 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, इस तरह आपको देशांतर रेखाएं आपको मिलेंगी। तो ये ध्यान रखना, ये यूपी का अक्षांशीय विस्तार है और ये यूपी का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए जो यूपी की लंबाई है, यूपी की लंबाई आप देखेंगे, यूपी की जो लंबाई है वो है आपको 640 किलोमीटर, सॉरी 240 किलोमीटर। और जो यूपी की चौड़ाई है, ये यूपी की आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो चौड़ाई है 650 किलोमीटर। तो एक बात ध्यान रखना आपको, जो यूपी की क्या है आपको लंबाई है 240 किलोमीटर, और यूपी की जो चौड़ाई है वो 650 किलोमीटर है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि यूपी की लंबाई कम है किसके बनस्पत? चौड़ाई के। मतलब यूपी की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई क्या है आपको? कम है। अगर हम बात करें यूपी के क्षेत्रफल की कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको एक बात ध्यान रखना, यूपी का जो क्षेत्रफल है वो है आपको 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो एक बात ध्यान रखना, जो यूपी का क्षेत्रफल है वो यूपी का क्षेत्रफल है आपको 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इतना यूपी का आपका क्या है? क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें कि जो पूरे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस पूरे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो यूपी का क्षेत्रफल है वो 7.33% है। मतलब जितना पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसमें यूपी का क्षेत्रफल अगर प्रतिशत में हम देखें तो 7.33% है। कितना है? 7.33% है आपको। अगर हम बात करें कि जो यूपी है, यूपी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर स्थित है, कौन से स्थान पर है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी है वो चौथे स्थान पर है। कैसे? देखिए, पहले नंबर पर है आपको राजस्थान,
फिर आपको है एमपी, फिर आपको है महाराष्ट्र, और फिर आपका क्या है यूपी। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है एमपी, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है आपका यूपी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी किस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो यूपी है ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अगर वहीं बात करें हम जनसंख्या में, तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ये आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि यूपी की सीमाओं के बारे में, कि यूपी की सीमाएं किससे किससे लगती हैं, कौन कौन से देश से और किस किस राज्य से सीमाएं लगती हैं, उसके बारे में हम देखें। देखिए, ये यूपी का मैप है, हमने यूपी का मैप बनाया है। तो जो यूपी है, यूपी आपको नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा शेयर करता है। जो हमारा यूपी है वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और जो आपका यूपी है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, उसके साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब कौन कौन से राज्य हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड यूपी के साथ सीमा बनाता है, फिर हिमाचल प्रदेश यूपी के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा यूपी के साथ सीमा बनाता है, फिर उसके बाद आपका दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है ये भी यूपी के साथ सीमा बनाता है, फिर राजस्थान यह भी यूपी के साथ सीमा बनाता है, फिर उसके बाद आता है आपका एमपी भी यूपी के साथ सीमा बनाता है, फिर है बिहार, और बिहार भी आपको यूपी के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। तो जो यूपी है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा आपको 1 नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हमने क्या कहा कि जो हमारा यूपी है वो नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तथा आपको 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ यूपी सीमा बनाता है। वो राज्य कौन कौन है, तो सबसे पहले नंबर पर है आपका कौन सा, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है हरियाणा, फिर चौथे नंबर पर हमने दिल्ली को भी ले लिया है तो दिल्ली, फिर आपको राजस्थान, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद बिहार। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके साथ भी क्या करता है, यूपी सीमा बनाता है। तो देखिए फिर से इसको देख लीजिएगा, यूपी जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर उसके बाद दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इनके साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। अगर इसको काउंट कर तो देखिए कितने राज्य हुए, उत्तराखंड 1 हुआ, हिमाचल 2 हुआ, हरियाणा 3 हुआ, दिल्ली 4 हुआ, राजस्थान 5 हुआ, एमपी 6 हुआ, छत्तीसगढ़ 7 हुआ, झारखंड 8 हुआ और बिहार 9 हुआ। अगर इसको हम से दिल्ली हटा दें तो आपको क्या आ जाएंगे, 8 राज्य आ जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना आपको कि यूपी जो है आपको 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या करता है, सीमा शेयर करता है, और नेपाल देश के साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको बनाता है। आपको मालूम हो गया किसके किसके साथ सीमा बनाता है यूपी। तो सबसे पहले आपका है कौन सा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगर हम बात करें यूपी के साथ सबसे अधिक या सबसे लंबी जो सीमा बनाता है राज्य, वो बनाता है कौन सा आपका, एमपी।
एमपी जो है यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और एक और ख़ास बात, एमपी जो है एमपी के साथ यूपी के 11 जिले सीमा बनाते हैं। अगर सबसे अधिक जिले सीमा बनाते हैं यूपी के किसी राज्य से तो वो बनाते हैं आपको एमपी से। ये भी आप लोग याद रखना। तो हमने क्या कहा कि यूपी के साथ सबसे लंबी और सबसे बड़ी जो सीमा है वो एमपी के साथ लगती है। और एमपी के 11 जिले जो हैं, सॉरी यूपी के 11 जिले जो हैं आपको एमपी के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। अगर यूपी के साथ सबसे छोटी जो सीमा बनाता है, सबसे छोटी सीमा वो बनाता है आपका कौन, हिमाचल प्रदेश। केवल एक ही जिले सहारनपुर से ही हिमाचल प्रदेश क्या करता है, सीमा बनाता है। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि यूपी के साथ सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वो राज्य कौन है, एमपी है। और सबसे कम यूपी के साथ जो सीमा बनाता है राज्य वो कौन है, वो है हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करेंगे, आगे थोड़ा चर्चा करेंगे अब हम चर्चा करेंगे कि यूपी के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया था बिहार एसआई में कि 4 ठो यूपी के जिले दे दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन जिला नेपाल के साथ जो है सीमा नहीं बनाता है। तो एक बात ध्यान रखना। चलिए देखते हैं कि यूपी के जो जिले हैं वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पीलीभीत है, पीलीभीत है। तो पीलीभीत जिला से लेकर के ये लखीमपुर खीरी है, ये बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर। देखिए तो पीलीभीत से लेकर के आपको महाराजगंज तक, इस महाराजगंज तक जो है आपको नेपाल की सीमा क्या हुई है, बनी हुई है। नेपाल तक ये नेपाल की सीमा बनी हुई है। कहाँ से, पीलीभीत से लेकर के आपको महाराजगंज जिले तक जो आपको नेपाल की सीमा है। तो कितने यूपी के जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा आते हैं, चलिए देखते हैं। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज। ये ध्यान रखना, इतने जिले जो है यूपी के नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये इतने जिले जो हैं आपको नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसका ट्रिक हम बताए आपको, इसका ट्रिक जो है टेलीग्राम में आपको भेज देंगे पीडीएफ के माध्यम से, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका ट्रिक है कि कौन कौन से यूपी के जिले आपको किन किन राज्यों के साथ सीमा आते हैं, इसका हम टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको भेज देंगे। ये बात ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इतने जिले किसके साथ सीमा आते हैं, नेपाल के साथ। अब हम बात करें बिहार के साथ कि बिहार के साथ साथ यूपी के कौन कौन से जिले बनाते हैं, जिले से हम आते हैं। तो कुशीनगर, देवरिया, फिर उसके बाद बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ध्यान रखिएगा, बिहार के साथ यूपी के कौन कौन से जिले
सीमा बनाते हैं वो ज़िले हैं आपको सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर। इतने ज़िले जो हैं आपको जो है सीमा बनाते हैं आपको बिहार के साथ। कौन कौन? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद झारखंड जो है, झारखंड सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है और जो है छत्तीसगढ़ जो है यह भी जो है सोनभद्र के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। मतलब सोनभद्र से छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सीमा बनाता है, जो सोनभद्र जिला है उससे जो है झारखंड भी क्या करता है? सीमा बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो सोनभद्र है वह आपको सोनभद्र से जो है 4 जिले सीमा बना रहे हैं, सॉरी 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। कौन कौन? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जो सोनभद्र है इससे 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। कौन कौन? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक बात ध्यान रखना, सोनभद्र एकमात्र यूपी का जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और वो राज्य कौन है आपको? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये बात ध्यान रखना। इसके इधर भी सब आपको क्या है? आपको राज्य हैं। एक बात और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूपी का कौन सा जिला सबसे कम राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो वो कौन होगा? ललितपुर जो है और हिमाचल प्रदेश। ये बात ध्यान रखना, ये जो ललितपुर है ये केवल एमपी से के साथ ही सीमा बनाता है। इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है और इधर एमपी है, इधर झांसी है। जो ललितपुर है ये तीनों तरफ से एमपी से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो ललितपुर जो है वो जो है सबसे कम राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। इसके अलावा सहारनपुर देखिए, सहारनपुर हरियाणा से भी सीमा बनाता है और उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है, तो सहारनपुर नहीं होगा। आपका कौन सा होगा? ललितपुर जो है ऐसा जिला है या एकमात्र ऐसा यूपी का जिला है जो सबसे कम राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। वो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, वो भी कौन सा है? एमपी। एक बात यहाँ ध्यान रखना, तो हमने यहाँ पर बात की कि सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है, और जो ललितपुर जिला है वो सबसे कम राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि यूपी का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है, तो क्या बताएंगे? सोनभद्र। और यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो कौन जाएगा? ललितपुर। हमने आपको ये फैक्ट आपको याद रखना। अब आगे देखिए, एमपी जो है, एमपी से आपको 11 जिले सटे हुए हैं यूपी के। कौन कौन? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा और मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। इतने जिले यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक ये एमपी की सीमा है, यूपी से लगी हुई है। और इतने यूपी के जिले एमपी से क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। कौन कौन? मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र यहाँ पर। फिर उसके बाद राजस्थान, मथुरा और आगरा। ये जो मथुरा और आगरा है, यह जो 2 जिले हैं ये राजस्थान के साथ क्या करते हैं?
सीमा बनाते हैं। और दिल्ली के साथ यूपी के 2 जिले सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और क्या है, गाजियाबाद। फिर उसके बाद जो आपका हरियाणा है, हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है, जगह नहीं थी। हरियाणा से जो सटे हुए राज्य हैं सहारनपुर, बागपत, शामली, अलीगढ़ और मथुरा। इतने जिले जो हैं आपको ये किसके साथ सीमाते हैं, आपको हरियाणा के साथ सीमाते हैं। अगर वहीं पर हमने बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश सहारनपुर जिले से ही क्या करता है, सीमा बनाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से सटे हुए जिले जो हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत का आधा सीमा जो है सटता है आपको किससे, नेपाल से, और आधा उत्तराखंड से। तो हमने आपको ये बता दिया। एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लीजिए। देखिए आपको क्या है, आपको कि यूपी के कौन कौन से जिले आपको राज्यों के साथ सटे हुए हैं या सीमाते हैं। तो हमने बताया कि बिहार, नेपाल से कौन कौन से यूपी के जिले सीमाते हैं, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। फिर इसके बाद बिहार के बाद यूपी के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो कुशीनगर, देवरिया, फिर उसके बाद बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। फिर उसके बाद सोनभद्र झारखंड से सीमाता है केवल। फिर सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ सीमाता है। और फिर उसके बाद जो है आपको एमपी के साथ साथ कौन कौन यूपी के जिले सीमाते हैं, तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा और मथुरा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि यूपी का जो सोनभद्र जिला है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और वो राज्य कितने हैं, वो राज्य हैं आपको कितने, 4। कौन कौन, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। और यूपी का जो ललितपुर जिला है वो सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, उस राज्य का नाम है क्या, एमपी। और जो एमपी है वो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, एमपी से ही घिरा हुआ है। एमपी इधर भी है, एमपी इधर भी है और एमपी इधर है। इसके ऊपर क्या है, झांसी है। फिर हमने ये बताया आपको कि राजस्थान से यूपी के 2 जिले से बनाते हैं, मथुरा और आगरा। दिल्ली से 2 जिले यूपी के साथ यूपी के 2 जिले दिल्ली के साथ सीमाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। और हरियाणा से आपको इतने जिले सीमा बनाते हैं, सहारनपुर, बागपत, शामली, अलीगढ़ और मथुरा। और आपका हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही, हिमाचल प्रदेश राज्य केवल एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, वो क्या है आपका, सहारनपुर। और उत्तराखंड जो है आपको सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत इतने जिलों के साथ क्या करता है, सीमा आपका क्या करता है, बनाता है। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर आपसे ये पूछ दे कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाए, ध्यान रखिएगा, यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ समाता है, तो वो है आपका क्या, हरदोई। ये ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे कि यूपी का कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो कौन हो जाएगा आपका, ललितपुर। वो भी ललितपुर केवल एक ही जिला के साथ सटा हुआ है, उसका क्या नाम है, झांसी। तो हमने कहा, बात ध्यान रखिएगा, बात बहुत पते की है। हमने कहा कि जो हरदोई है, हरदोई ये सबसे अधिक जिलों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। और जो ललितपुर है वो सबसे कम जिलों के साथ, केवल एक जिला के साथ ही क्या करता है, सीमा बनाता है, वो भी कौन है, झांसी। तो हमने कहा सबसे अधिक जिलों से, सबसे अधिक यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो कौन जाएगा, हरदोई। और सबसे कम अगर जिलों से कोई जिला से बनाता है तो वो कौन है, ललितपुर। अब एक बार ये आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, जब सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसको हम जनसंख्या जब पढ़ाएंगे यूपी की और नगरीकरण पढ़ाएंगे
उसमें आपको क्या करते हैं, पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अब हम जानेंगे कि ये एनसीआर क्या होता है। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, दिल्ली एनसीआर में ये हुआ, दिल्ली एनसीआर में वो हुआ। तो एक बात ध्यान रखना, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, उससे सटे हुए जितने भी जिले हैं उनका भी विकास किया जाए, और विकास किया जाए, और उस विकास वाले ज़िले को ही हम क्या कहते हैं, आपको एनसीआर कहते हैं। मतलब दिल्ली सटे हुए जितने भी ज़िले हैं वो सब ज़िले जो हैं एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। जैसे दिल्ली का विकास होता है वैसे उनका भी आपको क्या होता है, दिल्ली एनसीआर में ज़िले उपस्थित है उनका भी क्या होता है, विकास होता है। तो दिल्ली एनसीआर में आपको कुल 8 ज़िले हैं। दिल्ली एनसीआर में यूपी के कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं, चलिए देखिए। तो देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले है गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़। तो ये कुछ ज़िले जो हैं आपको किसमें उपस्थित हैं, दिल्ली एनसीआर में उपस्थित है। ये बात ध्यान रखना, कौन कौन, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, ये सब जो ज़िले हैं आपको ये किस में उपस्थित हैं, आपको दिल्ली एनसीआर में स्थित है। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन आया है कि जो यूपी है, इस यूपी का सबसे इधर का साइड दिशा कौन सी है, उत्तर, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, और इधर कौन सा है, पश्चिम। तो यूपी का सबसे जो कौन सा जिला, उत्तरी जिला है, वो कौन सा है, सहारनपुर। यूपी का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर में, सबसे उत्तर में उपस्थित जिला जो कौन सा है, वो सहारनपुर है। और यूपी का जो सबसे दक्षिणतम जिला है वो आपका कौन सा है, सोनभद्र। यूपी का सबसे दक्षिण में उपस्थित जो जिला है वो कौन है, सोनभद्र है। अगर हम बात करें यूपी के किधर के, पूर्व दिशा में, तो यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है, सॉरी, यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, आपका शामली। तो यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला वो कौन सा है, शामली है। और यूपी का जो सबसे कौन सा जिला, पूर्वी जिला है, तो कौन सा है, बलिया। तो हमने क्या कहा कि यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, सहारनपुर। और यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है। और यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है कौन सा है, आपका शामली है। और यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है, आपको बलिया। तो ये आपको फैक्ट आपको याद रखना है। ये बात हुई यूपी के भौगोलिक विस्तार की, उनकी सीमाओं के बारे में। अब अगले बार हम चर्चा करेंगे कि यूपी के मैदान के बारे में, यूपी के नदियों के बारे में। तो ख़ास तौर से हम यूपी की नदियों के बारे में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए।